आज मुझे आप लोगों से करनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें। मैं सोच रही थी मैं कैसे बोलूँ, बट आज फाइनली पतिदेव ने कहा इस बात के बारे में डिस्कस करने के लिए। और रुकिए आपको झलक दिखाते हैं हमारे पतिदेव की, जिनकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आँख से पानी आना, बुखार और ये सब चीज़ें सबको हो रखा है घर में। और इसी बीच में मेरे काम भी चल रहे हैं और डिलीवरी से लेकर के कभी पार्सल्स आ रहे हैं, कभी पार्सल्स जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ और नए सामान मैंने मंगा लिए हैं, जिसकी कि इयररिंग्स और सारी चीज़ें ना आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। आज के व्लॉग में ही आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि आते ही मैं स्टार्ट हो गई थी। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे घर की चीज़ें और सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो कि मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ। अब इस बीच में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, और जो नंबर मैंने दिया है ज्वेलरी ऑर्डर से रिगार्डिंग बातें करने के लिए, अब यहाँ नाश्ता बनने की तैयारी चालू हो चुकी है हमारी। बच्चे भी यहीं आसपास ही रहते हैं हमारे हमेशा। तो आप लोग सारी चीज़ें देखते हो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस नंबर पे सिर्फ ये कह रहे हैं बात करनी है, मैं बात करनी है। बट आप लोग खुद सोचो कि मैं घर के काम भी मैनेज कर रही हूँ, इसके साथ बच्चों को भी। आप लोग देखते हो कि बच्चे आसपास ही रहते हैं, इनको आसपास ही रख के खाना बनाना और जैसे तैसे इनके लिए भी समय निकाल के इनको खिलाना है, पिलाना है, तेल लगाना है, सारी चीज़ें करती हूँ। लेकिन इस बीच में अब आप खुद सोचो कि मैं पता है 3 से 4 बज जाते हैं, एंड टाइम सुबह के हो जाते हैं और सोई नहीं होती हूँ मैं, क्योंकि काम इतना है। और उस बीच में कई बार ऐसा होता है ना कि मेरी आँख लग जा रही है, और फिर भी मैं ना वापस जग के फेस वॉश करके मैं सुबह 3 बजे के बाद ही सो रही हूँ। 4-5 बज जा रहे हैं सोने में। लेकिन कंटिन्यू कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि आप बात नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, आप में ईगो हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं सारे के सारे व्यूअर्स से उस नंबर पे बात करने लग जाऊँगी, 2-2 बजे तक कंटिन्यू कॉल्स एंड मैसेजेस उस पर आते हैं, कंटिन्यू ऑर्डर ले रही हूँ ज्वेलरी के। अब आप खुद सोचो, ये सब मुझे बनाना भी तो खुद से है, तो मैं बनाने में भी लगी रहती हूँ, साथ में बच्चों का खिलाना पिलाना, सारी चीज़ें चलती रहती है। मतलब हमें ना कुछ होश नहीं होता है कि सब्जी बन गया तो अभी रोटी कब बनेगा, टाइम तक नहीं मिलता। लेकिन जैसे तैसे लगे रहते हैं हम लोग। और आज अभी तो घर में आप लोग देख रहे हो कि ससुर जी की तबीयत खराब है, पतिदेव की तबीयत खराब है, बच्चों को फीवर है, इनकी दवाइयाँ चल रही है, तो सब मैं टाइम से दे रही हूँ। तो अब आप खुद सोचो, अभी राशन का सामान सारा सेट किया, अब आप खुद सोचो कि मैं सबसे कैसे बात कर पाऊँगी। और जिन लोगों के भी ऑर्डर प्लेस हो जा रहे हैं ना, डिलीवरी मतलब पेमेंट आ जा रहा है, प्लेस हो जा रहा है ऑर्डर, उसके बाद डिलीवरी निकलने से पहले, मतलब उनका सामान यहाँ से निकल रहा है उससे पहले मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि उनको एक तसल्ली रहे कि हाँ मैंने बात कर लिया है, मतलब डिलीवरी और सारी चीज़ें सही से हो जानी है। मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ इन चीज़ों का। लेकिन जो लोग बार बार कह रहे हैं ना कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप में ईगो आ गया है, तो अब आप खुद सोचो कि मैं कैसे कैसे अगर बैठ के मैं आपसे बात करने लग जाऊंगी सभी से। पता है कंटिन्यू उस नंबर पे कॉल्स आते हैं, बट जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना जो लोग, उनके ऑर्डर्स हम लेते जा रहे हैं, वो फ़ोन मेरे हाथ में हमेशा नहीं रहता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सभी के ऑर्डर्स लूँ। कई ऐसे रह जा रहे हैं कुछ चीज़ें, तो मैं उन लोगों के से ना माफ़ी ही मांग सकती हूँ। और आप लोग खुद सोचो कि मैं कैसे मैनेज करूँगी इतना सारा चीज़। आप लोगों को तो खुद समझना चाहिए कि कितना सारा। अब देखते हो आप लोग कि बच्चों को भी कोई पकड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमने हमारा काम हमारे दम पे हमारी चीज़ों पे स्टार्ट करी है। तो हमें इसमें ना समय बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि हम सभी के रिप्लाई करें, जिनके भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, किसी को भी यहाँ से निराश ना होके जाना पड़े। और रही बात हर एक चीज़ की रेट्स की, जिनको भी जो चीज़ें पसंद आ रही है वो सभी ऑर्डर कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें बहुत पसंद ही आ रही हैं। मैं आगे चल के ना वो सारी वीडियोस भी उनसे, अगर वो रेडी होंगे ना वीडियोस अपने अपलोड करवाने के लिए, मैं वो भी करूँगी। तो यहाँ बना रहे हैं हम लोग टोस्ट और मूंगफली, क्योंकि ब्रेड टोस्ट बनाएंगे, और सुबह नाश्ते में दलिया बनाया था। और कंटिन्यू पूरे दिन, इसके बाद बीच बीच में एक मैंने ना जो बीट्स वाली ज्वेलरी नहीं बनती है मोतियों वाली, तो मैं उसका भी काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैं बीच में बैठ के वो कर रही थी, फिर मैं टोस्ट का काम करके और फिर जाऊँगी तो अपनी ज्वेलरी कुछ कंप्लीट करूँगी। मेरी कुछ ज्वेलरी इनकम्प्लीट ही रह गई क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं आपको सब दिखाऊँगी इस व्लॉग में। और ये व्लॉग स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो कंटिन्यू ये कह रहे हैं कि आप हमसे नंबर पर बात करो। आप खुद सोचो कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। और
मैं आगे चल के सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग खुद सोचो, हमारे घर की हालत देख रहे हो ना, सब कंटिन्यू सब के सब बीमार हैं। मैं बार बार यही चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरे ख्याल से इसके बाद आप समझोगे। तो ये मैंने सुबह पनीर डाला था और ये पनीर अभी तक तैयार हो चुका है। मैं सोची कट करके देख लेती हूँ। तो बढ़िया से हमारी ना पनीर की सब्ज़ी तैयार है। और हाँ, जिन लोगों ने ऑर्डर दे रखे हैं और कई ऐसी मतलब कि वो होता है ना कि डर लग रहा है आपको, तो मैं आपको ये ज़रूर बता रही हूँ कि आपके ऑर्डर प्लेस होने के बाद मैं डिलीवरी डिस्पैच होने से पहले सभी से बातें कर रही हूँ, तो आपसे भी करूँगी। और मेरे लिए कोई भी अलग नहीं है। और जो लोग बात करना चाहते हैं मुझसे, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब आप लोग बताओ कि मैं आप लोगों से बैठ के बात करूँ या फिर आपको मुझे व्लॉग में और मेरे घर के सारी वीडियोस देखने हैं। अब आप लोग खुद बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर मैं बात करने लगूँगी तो मैं एडिटिंग कब करूँगी, वीडियोस कब बनाऊँगी, मैं सारे वीडियोस में आवाज़ कब डालूँगी, अपलोड कब करूँगी, आप खुद सोचो। और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे या क्या करूँगी बताइए आप लोग ही। तो यहाँ पे ना ये चाय पापा का है, फीकी चाय पापा पीते हैं, तो वो हम लोग उनको देने जा रहे थे। शायद क्लिप बाद में लगेगी या फिर पहले ही लग गई होगी, मुझे तो कुछ नहीं ध्यान है। लेकिन यहाँ पे मैं ना फ्लावर ज्वेलरी बनाने बैठ गई थी और ये फ्लावर मैं जब निकाली तो मुझे लगा कि बड़े बड़े हैं क्या, ज़्यादा थोड़े छोटे होने चाहिए थे क्या। बट फिर मैं सोची ना कि ये इतने बड़े बड़े हैं ना, तो मैं इसमें ज़्यादा फ्लावर्स और सारी चीज़ें यूज़ ना करके मैं इसको ना सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ वाली ज्वेलरी बनाती हूँ। मेरे ख्याल से अच्छी दिखेंगी। लेकिन बीच बीच में आप लोग देख रहे होगे कि अभी रुक जाइएगा आप लोग, पता है मैं क्यों बोल रही हूँ। 2 सेकंड, क्योंकि ना ऊपर से ना हमारे पास ही ना एयरपोर्ट है। अरे इतना तेज़ आवाज़ आता है ना, और हमारी लड्डू भी आसपास नहीं है। तो हमारे घर के आसपास ही ना फ़्लाइट निकलता है, कभी कभी मैं वीडियोस में दिखाती रहती हूँ। हाँ क्या हुआ लड्डू, आ जाओ गोदी आ जाओ। ये देख लो आप लोग कैसे कैसे, कई लोग पूछते हैं कि आप व्लॉग में ऐसे बोल रहे हो जैसे आपकी ट्रेन छूट रही है। तो सच्ची में ट्रेन छूट रही होती है। अभी पता है सब्जी चढ़ा के आई हुई हूँ और जल्दी जल्दी व्लॉग में आवाज़ डाल रही हूँ। और ये शाम में मैंने थोड़ी सी ना आईब्रो अपर लिप बनाने का भी, बाहर जाने का टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि घर पर ही बना लेती हूँ। और अचानक से इतने सारे फ़्लाइट निकलने स्टार्ट हो गए ना कि उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मेरी आवाज़ ना आप लोग तक जाएगी ही नहीं। मेरा पूरा मेरे सारी चीज़ें मैंने करने के बाद लड्डू को खिला चुकी हूँ, लेकिन लड्डू परेशान कर रही है, आवाज़ भी नहीं डालने दे रही है। और ये देख लो आप लोग, यहाँ पे हम लोग फिर ना सारी ज्वेलरी के शूट करने आ गए थे। अभी मुझे इस रोज़ वाले ज्वेलरी पे काम करना है, क्योंकि आपको बीच बीच में ना वो दिख रहे होंगे क्या कहते हैं उसको, जो इसमें यूज़ किया है ना मैंने बेस, तो उस पर बीच बीच में ना मुझे वो फ्लावर्स लगाने हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के। तो वो सब मैं कल लगाऊंगी, आज टाइम नहीं था और मैं जितना हो पाया इतना ही कर पाई, और इतने पे ही इसको रहने देते हैं। क्योंकि यहाँ से फिर मुझे ना अभी रात का खाना और ये सारी चीज़ें भी बनानी है, रेडी होकर वीडियोज़ बनाने थे, तो मैं ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों में लग गई थी। कंटिन्यू इतने फ्लाइट्स जा रहे हैं ना। हाँ, तो आप सभी को याद होगा कि हम लोग एक बार गोलगप्पे बेचने, मोमोज़ बेचने, ये सारी चीज़ें करने गए थे। लेकिन उसके साथ मैंने बोला था कि मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम है ऐसी जो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी जो मैं कर रही हूँ। बट उस वक्त हम लोग ना वो बेचने के बाद हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में पता करने जाते थे और सारी चीज़ें तैयारियाँ कर रहे थे, वो हमने बताया नहीं था। तो पीछे से ना आपको 24 घंटा जो होता है ना हमारा, उसमें से हम आपको 10 या 15 या 20 मिनट ही दिखा पाते हैं। उसके अलावा उस 10, 15, 20 मिनट को तैयार करने के पीछे हमारी ना 24 घंटे नहीं, मान के चलो 30 घंटे की मेहनत होती है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें ना समझनी होंगी, जो लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं ना उन सभी को। और हाँ, मैं जब भी जिस भी शहर जाऊँगी वहाँ के सब्सक्राइबर्स को मैं बता के ही जाऊँगी, मैं सभी से मिलूँगी भी ज़रूर। तो आप लोग ना ये मत समझना कि ईगो है। अब ज़रूरी बात जो है वो बता देती हूँ कि बहुत लोग मैसेज कर देते हैं कि हमें आपकी ज्वेलरी चाहिए, ईयरिंग चाहिए, नेकलेस चाहिए। लेकिन आपको करना होगा ना कि मैं उनकी वीडियोज़ बीच बीच में डाल रही हूँ, तो आपको जो भी चाहिए ना उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना होगा। एक कल बहुत ही फ़नी सा इंसिडेंस हुआ कि मैसेज आया, मतलब बात करने के लिए ऐसे कुछ आया, हेलो दी एंड ऑल जो भी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ना हमने रिप्लाई, मतलब हमें लगा ना कि उन्हें ज्वेलरी चाहिए, तो हमने लिखा ना कि प्लीज़ सेंड स्क्रीनशॉट। तो क्या स्क्रीनशॉट आया ना, जो अभी चैट हुआ था ना
उनकी चैट थी कि जो भी चीज़ें, और मेरी जो मैंने लिखा था प्लीज़ सेंड स्क्रीनशॉट, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। तो मतलब सब्सक्राइबर सारे इतने ज़्यादा सीधे हैं, इतने प्यारे हैं ना कि सारी चीज़ें ना मुझे बोल बोल के समझानी पड़ती है। तो आप लोग समझ सकते हो, ये एक फ़नी सा आंसर, मैं बहुत हँसी उसके बाद। बट ठीक है, चलता है। बट मैंने सोचा कि मुझे अपनी ये बात ज़रूर रखनी चाहिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं ना कि सभी बात करना चाह रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ये ज़रूरी लगा रखना आप सभी के बीच में, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स हो। और जब तक मैं अपनी बात आप लोगों तक रखूँगी नहीं, आप लोग कैसे समझोगे। और हाँ, हो सकता है कि आपको लगा होगा कि मैं फ्री हूँ और फिर मैं ना सबसे बात भी कर पाऊँगी, बट अभी नहीं पॉसिबल है। और ये देखिए, मैंने ना एक बीड्स ईयरिंग्स की एक पेयर बनाई है, मतलब एक कान का तो बना लिया है, लेकिन अभी इसके पीछे काम बाकी है। एक ईयरिंग और बनाना है, इसके नीचे लटकन लगानी है, और पीछे से ईयरिंग्स वाले वो जो रहते हैं ना फंसाने वाले स्टड वगैरह, वो सारी चीज़ें लगानी है। बट उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से। कल ये वाला भी आ जाएगा। जिसे भी लेना होगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर भेजिएगा, और मेरे ख्याल से नहीं, 100% कल के वीडियो में ज़रूर आ चुका रहेगा। तो चलिए, ये रोज़ वाले को ना हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज मेरी ज्वेलरी कई सारी इनकम्प्लीट सी रह गई है, तो उन सभी को ना कल कंप्लीट करने का काम करेंगे। और मैंने ये रोज़ वाली ईयरिंग के साथ ही बाहुबली लटकन फ्री भी लगा दिया है। और ये देखो, लड्डू दे रही है हमारे काम पे थम्स अप। लाडो रानी को मिक्सचर देने के बाद मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने। आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले हैं, पतिदेव के कपड़े थे और मेरे थे, बच्चों के थे। आज मैंने सारे धोए क्योंकि इनको फीवर है। आज ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा। हम जब देखो तो आप देख रहे हो उनके आँख से इतना पानी आ रहा है। बट ठीक है, आज मैं बहुत ज़्यादा ही अस्त व्यस्त थी, और सारे काम, सारी चीज़ें भी मुझे अकेले ही आज मैनेज करनी पड़ी। तो इधर मैंने दूध चढ़ा रखा था, और फिर मैं लग गई थी रेसिपी। सबसे मेन चीज़ ना, मैं तो मतलब कुछ भी बना दूँ, लेकिन हमारा एक और काम है जो कि है रेसिपी वीडियो बनाना। और मेरे पतिदेव कह रहे थे कि अब क्या बनाओगी, नहीं यार। तो मैं सारी चीज़ें ले ली। फिर वो देखने के बाद बोलते इसका बनेगा क्या। तो वो बोले ना, मैंने बोला कि बाय, मैं ना बना के दिखाती हूँ तुम्हें सारी चीज़ें कि मैं क्या बनाऊँगी, तुम जाओ आराम करो। तो वो आराम करने नहीं गए, मैंने भेज दिया। फिर वो मुझे जब देखे ना, कह रही है अकेले लगी हुई है, तो फिर वो आकर के ना बर्तन धोने लग गए थे। तो मैंने मना किया। और पता है, जिसको आपकी मदद करनी होती है ना, आपको उसके पीछे नहीं पड़ना होता है, वो खुद ही करता है। और आजकल ना हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रही, फ़ोन का ज़माना आ चुका है। और पहली बार ना हमारे घर में सबने फ़ोन उठाया है। तो अब सबके सब बस चाहते हैं ना कि बच्चों से बच के रहें और हम अपना आराम से फ़ोन चला सकें। तो इस चक्कर में ना हमारा काम, मतलब पहले के ज़माने वाले भी लोग होते ना, तो हमारा काम थोड़ा आसान होता कि चलो बच्चे को थोड़ा, कोई थोड़ी देर तो कोई पकड़ रहा है, चीज़ें कर रहा है। बट अभी हमें ना ज़बरदस्ती सबको पकड़ाना पड़ता है, और उसमें भी सब लोग ना दो बात सुनाई देते हैं। और पता है, सब लोग अपने काम तो ज़बरदस्ती हमसे निकलवाते हैं और मेरे से निकलवाते हैं। गुस्सा आता है कभी कभी, बट ठीक है, क्या है, समय बदल जाएगा, लोग हैं फिर बदल जाएंगे। और ठीक है, क्या करना है। और देखो, लड्डू आसपास ही घूम रही है, लेकिन लोग नहीं बदलते हैं, पता है, जो जैसे हैं ना। मतलब मेरे घर में प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि सब लोग ना इतने आलसी है ना कि सबको सिर्फ और सिर्फ सोना और आराम दिखता है, कि थोड़ा सा फ्री हुए नहीं कि बस हम अब आराम कर लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। तो इस चक्कर में ना बहुत लोगों ने मुझे कमेंट दिया, सजेशन दिया कि हम तो ऐसे करते हैं कि घर में अगर कोई बच्चे को पकड़ने के लिए रेडी होगा तभी खाना बना के दूंगी, सास ससुर को और सभी को, वरना नहीं दूंगी। तो ये चीज़ें भी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ना सासू मैया नहीं है, और रहेंगी तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट अपना तो मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी, मैं अपनी चीज़ें कभी किसी पे नहीं। और ऐसे सजेशन आ रहे थे कि अपना जो चीज़ें सिंपल खाना बना लो और फिर अपने काम में लग जाओ। और ये दुनिया ऐसे कराती है और करने के वक्त ना गायब हो जाती है। तो सही बात है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं तो सभी को सीधा ही बोलती हूँ। पापा पानी लेना भूल गए, तो मैं पानी देने गई थी। मैं सभी को सीधा ही बोल के छोड़ देती हूँ। बट देखो, मेरा अभी ना 11 बजने आ गया, अभी तक मैंने नहीं खाया है, और अब मैं खाना लेके जा रही हूँ। मतलब कि थोड़ी देर पतिदेव ने पकड़ा बच्चों को, तब मैं खाई। पापा खाने के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उनको पकड़ा देंगे और फिर हम लोग खा लेंगे, लेकिन फिर पापा खाने के बाद अपना रूम बंद करके चले गए सोने। तो फिर हमें ऐसे जैसे तैसे करना पड़ा, और ये सब करते करते 11 सवा 11 हो गया था। और हमारी आज कुछ एडिटिंग ही नहीं हुई थी, और कंटिन्यू फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। बस इसीलिए मैंने इस बात को रखी कि हमें हमारे रिश्तेदार और घर वाले नहीं समझ रहे हैं, बट आप लोग तो समझ रहे हो, और आपको तो दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है ना। और बोलने में करने में बहुत फ़र्क होता है, बट आप मेरा किया हुआ तो चीज़ें देख रहे हो सामने, तो बस प्लीज़ समझ। और हाँ, हमारे जो डायमंड नेकलेस है, फर्स्ट 10 ऑर्डर हम लोग ले चुके थे, और अभी फ़िलहाल ना उसको हम लोग बनाने में थोड़ा सा अभी वेट करना होगा आप लोगों को। डायमंड वाले नेकलेस के लिए थोड़ा सा बस इंतज़ार, थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स आ रही है समय।